कचहरियों के बाद जाहिर है टाउन हॉल में हम बैठे हैं। टाउन हॉल की क्या सिग्निफिकेंस है कि टाउन हॉल में बैठ के सिटीजन्स और वो लोग जो कि माशरे में एक नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ बात करनी चाहिए कि क्या इन मसलों का कोई हल है, और अगर मसलों का हल है तो हम इनको हल क्यों नहीं कर रहे। सवाल मसलों के साथ मरना है या इनको हल करना है। मैंने तो हल करना है, और आज हमने वकला को बुलाया है, जर्नलिस्ट को बुलाया है, विमेन एक्टिविस्ट को बुलाया है, और आम जो सिटीजन्स हैं जो कि इन बातों पे कोई एक ओपिनियन रखते हैं और उनकी ओपिनियन को सुना नहीं जा रहा, उनको बुलाया है। वेलकम टू द शो। आज हम कचहरियों को चक्कर लगा के आए हैं। डिवोर्स, कस्टडी और जिस तरीके से बच्चों को लेके एक, जिसको मैं क्या कहूँगी, बुज़खुशी आई वुड से, एंड फॉर मी बच्चों की जो वेलफेयर है वो सबसे बढ़तरी उसको मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट्स का जो हाल था, वहाँ जहाँ ख़वातीन एब्सोल्युटली जिन मर्दों से तलाक या खुला ले चुकी हैं उनका चेहरा नहीं देखना चाहती, मर्द हजरात जो हैं वो फुली इस बात पे यकीन रखते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बच्चे को माओं की जो मतलब यानी कि उनकी जो सासें हैं उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ है। सो ऑन अ डेली बेसिस व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हु इज़ टू ब्लेम? आपकी ये बातें सुन के फिर से वही चीज़ कंफर्म होती है कि आप सोचें कि बच्चे के लिए कितना ट्रॉमेटिक होता होगा कि इतनी टेंडर एज पे उसकी क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होगी कि माँ बाप लड़ रहे हैं और पब्लिक में चीज़ जा रही है, अदालतों में जा रही है, और एक वो जो अदालतों का इंटिमिडेटिंग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें पूरा एक एम्बियंस होता है, तो उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बुरा है, स्पेशली व्हेन इट्स योर अर्ली डेवलपमेंट ईयर्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इनटू प्ले आती हैं कि ये चीज़ें हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये डिवोर्स क्यों होती है, चाइल्ड कस्टडी को लेकर कन्फ्लिक्ट क्यों आता है, फैमिली लॉ इशूज़ क्यों होते हैं, इसका डायरेक्ट आई थिंक लिंक बनता है अलॉट विद द जेंडर रोल्स जो हमारी सोसाइटी असाइन कर देती है। डोमेस्टिक वायलेंस, वो सब इसके साथ इंटरलिंक्ड है, सो यू कांट सेपरेट वन फ्रॉम दी अदर। आपने अभी एक बड़ी दिलचस्प बात इधर की कि काफ़ी सारी ख़वातीन हैं आफ्टर डिवोर्स दे हैव टू रीलिव वेरी ट्रॉमेटिक पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर ओन, कि वो अब अपने बच्चे को साथ रखने के लिए लड़ रही हैं, जिनको मतलब एक बच्चा जिसको कि आपने खुद जन्म दिया है, उसको पाला है, पोसा है, अब वो आपके साथ रह भी सकते हैं नहीं। तो आप ये सोचने की जो अदालत में मड स्लिंगिंग फिर होती है कि जी ये अच्छी माँ नहीं है, ये बुरी माँ है, और हमारे अब ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जुडिशरी के अंदर भी एक जेंडर इम्बेलेंस है। सो जो पर्सपेक्टिव आ रहा है चाइल्ड कस्टडी केसेस में भी अनफॉर्चुनेटली वो एक मेल पर्सपेक्टिव ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। पिदरशाही निज़ाम में औरत को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है और बच्चा ये देख रहा है। अब अगर तो वो बच्चा लड़का है, शायद वो बड़ा होकर ये सीखेगा कि अच्छा मैं भी अपनी बीवी के साथ ही कर सकता हूँ, और अगर वो लड़की है सो यू कैन इमेजिन उसके लिए कितना डीमोरलाइजिंग है। बट अ चाइल्ड शुड नेवर बी पुट इन सच अ सिचुएशन, क्योंकि हमारा जो लॉ है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, वो ये कहता है दैट द गवर्निंग एंड पैरामाउंट प्रिंसिपल इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, एंड एनीवन with a heart would be able to say that this public display is not in the best interest of the child, certainly not. आज तो मैंने जो देखा है, आपकी तरफ चलेंगे, ये जो मुनीब ने बात की कि जो हमारा जो एक निज़ाम है, माशरे का भी निज़ाम है, और जाहिर है कि खातून पहले अगर किसी वजह से भी उसको देखें, शरीयत तो इसकी इजाज़त भी देता है कि आपको किसी की शक्ल ना अच्छी लगती हो तो आप खुला ले सकते हैं, लेकिन उसको जब इस किस्म की बातें सुननी पड़ती हैं, और फिर एक जो ख़र्चा है अपनी औलाद का, जो ख़र्चा है जो कि बाप की ज़िम्मेदारी है, वो लेने के लिए उसको कोर्ट आना पड़ता है। तो मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती कि अगर आपकी औलाद है तो इसमें कोई शराइत की क्या पाबंदी है कि इस बेसिस पे मैं ख़र्चा दूंगा कि मुझे चेहरा तो दिखाओ। हम लोग अवेयर करते ही नहीं फीमेल्स को कि आपके कुछ हकूक़ हैं। जैसे चाइल्डहुड से बच्चों को बताया जाता है कि आप खाली एक अच्छी माँ बनने आपने बताया नहीं जाता कि आपके कुछ हकूक़ हैं, जबकि इस्लाम हमें कहता है कि औरतों के हकूक़ के हवाले से खुदा से डरो। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है, उसको हम लोग भूल जाते हैं कि हम पहले औरतों के हकूक़ तो पहले पूरे करें, उनको एक सूझबूझ और अवेयरनेस हो दें ताकि वे एक अच्छी माँ साबित हो सके। जब एक ही चीज़ पॉइंट उनको की जाती है
कि आपने सिर्फ एक माँ बनना है अच्छा, और ये करना है आपने घर के हद तक रहना है, उसको अवेयरनेस दीजिए। अच्छा, आपने मर्द हजरात की बातें सुन रहे हैं। मैं सुबह से मर्दों के बहुत से गिले सुन रही थी, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अच्छी बातें हमारे मर्द हजरात भी करें। आप अपना तारुफ भी कराएं कि आप, क्योंकि ख़वातीन के जो भी मसाइल हैं उनके लिए काफ़ी अरसे से काम भी कर रही हैं। जी, मेरा नाम मदीहा ख़ान है और मैं ऐसे कर रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से वुमेन एम्पावरमेंट चेयरपर्सन हूँ। मेरी ये टोटल ऑब्जर्वेशन है कि हम जिस खत्ते से बिलोंग करते हैं वहाँ पे किसी भी क्लास की कोई भी खातून होगी वो कहीं ना कहीं समहाउ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, कहीं ना कहीं, जिस मर्जी क्लास की हो, नो मैटर जितनी मर्जी एजुकेशन है, जितनी हाई प्रोफाइल फैमिली है, जितनी वेल एजुकेटेड फैमिली है, या वो चुप हो गई हैं या वो साइड पर हो गई हैं इस चीज़ से। शादी इंसान करता है कि कोई आपका कोई बात करने वाला हो, कोई कम्युनिकेट करने वाला हो, बाहर जो कुछ भी हो रहा है। जिस बेसिस पे शादियां हो रही हैं, मेरा ख्याल है वो भी समझ पा नहीं रहे कि शादियां करने का मकसद क्या है। क्या ज़बरदस्ती अपने साथ किसी को बांध के रखना है? ज़बरदस्ती कि बच्चा बस मेरे घर में ही हो। अगर आप बच्चे को या बीवी को टाइम ही नहीं दे रहे, तो जब तलाक हो गई है या खुला ले लिया, तब आपको बच्चा और बीवी कैसे याद आ जाता है? ऑल ऑफ दिस के दे वांट कि हम जो कहते हैं ये डमी बन के रहे। तो ये वो तो ये नहीं हकूक सोचते ना कि हुए ये ना। खातून है, हाँ। इसकी अपनी भी कोई चॉइस हो सकती है, इसकी अपनी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, वो कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वैसे चले। फिर खाली हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं होते, वो कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है। वो जैसे भाई साहब ने कहा, हाँ। सबसे बड़ी जो है ना वो सास और नंदे जो होती हैं, जो घर ख़राब करने में मेजर रोल उनका होता है। हस्बैंड्स एट टाइम्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली उनके कान भर भर के वो उस खातून के उस घर को ख़राब करवा देती हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आप लोग जो वकील हैं ना, अलीज़े, दे गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक। दे से जितने मर्दों से मैंने आज बात की, उन्होंने कहा ये ख़वातीन जो है ना, ये बेचारी भोली भाली होती हैं। वकीला आके इनको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस लिखवाओ, इस पे तलाक या खुला ले लो, और फिर जी हमारा घर उजड़ जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये जो बात उन्होंने की है वकीलों के हैसियत से मैं समझती हूँ कि वकील जो होता है उसके पास कभी भी कोई केस नहीं आता। उसके पास एक इंसान आती है, एक औरत आती है, खातून आती है, जिसको चाहिए होती है मदद, और वो सिर्फ लीगली नहीं मदद मांगना चाहती, वो चाहती है एक तरह से रिहेबिलिटेशन चाहती है। बिकॉज जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं हमें नज़र आ जाता है कि पीछे उसके क्या मसले मसाइल हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर सुलह और माफ़ी की गुंजाइश होती है वहाँ पर तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वहाँ पर चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ। वहाँ पर अगर गुंजाइश है तो आप सर साथ हिला रहे हैं, तो इसके ऊपर कमेंट करना चाहेंगे कि ये आपने जो अलीज़ा ने बात की कि जो सारा माशरा ही है वही एक खातून के, मतलब इतने हर्डल्स हैं उसके ख़िलाफ़। और अभी हमने एक बात कही कि औरत भी औरत की दुश्मन है। अब ये बात भी शायद हमें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर मुनीब विल करेक्ट अस, कि ये बात भी हमें, ये भी गलत मैसेजिंग है। सबसे पहले कि औरत एक मुक़द्दस चीज़ का नाम है। एक लड़की जब एक शख्स के निकाह में आती है, अल्लाह ताला ने सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर सौंप दी होती हैं। अब वो मर्द, जहाँ तक मैं मतलब ख़ुद भी मर्द हूँ, मगर ये मर्दों का बहुत ज़्यादा कसूर है इसके अंदर कि वो बीवियों पे तशद्दुद करते हैं या बच्चों के सामने उन पे तशद्दुद करना वाइफ के ऊपर। अगर वाइफ इस्लाम में है कि अगर आपके वाइफ जो है आपकी मर्ज़ी की नहीं है, बच्चलन है, जिससे आप खुश नहीं है, तो एक तरीका है उसे छोड़ने का। ये तरीका नहीं है कि आप इस पर तशद्दुद करें, क्योंकि आप तशद्दुद करेंगे, बच्चे देखेंगे, कल को बच्चे भी ये चीज़ अडॉप्ट कर रहे होंगे। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि कम उम्र में शादी, इधर बच्ची बालिग नहीं होती, माँ बाप को बच्ची की शादी करने की पड़ जाती है। और जहाँ तक तलाक का रेशो है, जब हम अपने कल्चर को छोड़ेंगे, अपनी सकाफ़त को छोड़ेंगे, दूसरी की सकाफ़त को अडॉप्ट करेंगे, तो इस तरह के रेशो हमारे मार्केट में बढ़ेंगे। अभी मैं स्टेटिस्टिक्स देख रही थी, तो उसमें ये बताया गया था कि तलाक में जो इजाफा हुआ है, जो शरह बढ़ी है, जितने केसेस फाइल हो रहे हैं, एक एस्टिमेट के मुताबिक 100 केसेस पर डे फाइल हो रहे हैं और ख़वातीन ज़्यादा कर रही हैं। लेकिन जो दूसरी शादी का रुझान है वो एक वजह बताई जाती है, और भी वजूहात है, और जो ससुराल में ना रहने की ख्वाहिश, तो ये तो हमारी ही सकाफ़त है ना, ये तो गोरों की सकाफ़त नहीं है। यही तो अलमिया है सबसे बड़ा हमारा, कि हम अपने कल्चर को देखते हैं, अपने माँ बाप को नहीं देखते। आज से 25-30 साल पहले जाएं, हमारे वालिदैन थप्पड़ खा लेती थी। नहीं, वो थप्पड़ खा लेती थी, सब्र कर लेती थी,
आजकल अना का मसला है। अच्छा, यानी कि थप्पड़ खा लें हम? नहीं, थप्पड़ ना खाएं। क्या क्या खाना चाहिए वैसे? मेरी शादी को 35 साल हो गए। नहीं, थप्पड़ के अलावा क्या क्या खाना चाहिए? मैं बताऊं, इंटरेस्टेड। मेरी शादी को 35 साल हो गए, आज तक मैंने उंगली टच नहीं की अपनी वाइफ। वी आर वन ऑफ द फ्यू मुस्लिम कंट्रीज जिसमें एक्चुअली आपका जो निकाह नामा है उसमें ये प्रोविजन दी गई है, लेकिन हक हमें नहीं मिल रहा। ना खुला का हक मिल रहा है, ना हमें पहली बीवी से इजाज़त लेने वाला हक जो कि आपका कानून ले रहा है। तो इसकी पनिशमेंट क्या है जब आप काट रहे हैं वो सेक्शन निकाह नामा का? तो वो ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमारी बच्चियाँ सुन रही हैं। वी मस्ट गेट दैट आउट ऑफ यू। मैम, सबसे पहले इसमें ये है कि वो कॉलम 16 है जिसको तलाक तफवीज़ कहते हैं, ठीक है, कि भाई राइट ऑफ वुमेन टू डाइवोर्स। ठीक है, ठीक है, अब वो खुला जो है वो दैट कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है। ये एक राइट है कि लड़की भी डाइवोर्स ले सकती है, इसमें डाइवोर्स देने का नहीं है। लड़की डाइवोर्स दे नहीं सकती, वो लेती ही है, लेकिन उसका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ कि वो यूनियन काउंसिल को लड़की अप्रोच करेगी, वो बताएगी कि ये दिस इज माई निकाहनामा, ठीक है, इसके अंदर माई हस्बैंड हैज गिवन मी द अथॉरिटी टू डाइवोर्स हिम। हाँ, तो वो जो एक निकाह तलाक के वक्त आपको इजाजत मिल चुकी थी, तो वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि जो हमारे पास निकाहनामा मौजूद है उसे चेक क्या करेंगे, उसके अंदर ये प्रोविजन है, क्योंकि बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड अ वुमन। हाँ, आपने शादी के वक्त डिसाइड कर लेना है कि किसके पास क्या क्या अथॉरिटी है, जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। शादी वक्त तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि बस अब आपने कबूल है क्या? हाँ, मतलब ये कबूल है कि थप्पड़ खाना है, ये कबूल है कि यहाँ से आपकी दिस इज कफन दफन होगा। बट देखिए, कानून ने हमें रास्ता बताया है। अब हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हम दबा लेते हैं बात को, हम कहते हैं भाई आपने पढ़ना भी नहीं है डॉक्यूमेंट को, देखती भी नहीं है लड़की। अच्छा, अगर देखने की इजाजत नहीं होती? जी नहीं है। अच्छा, बात हुई यहाँ पे कि जो तलाक है उसकी शरह बहुत खौफनाक हद तक बढ़ रही है, और मेरा ख्याल है कि इस तरह से इस तनाज़ुर में ये बात की जाती है कि जैसे एक बहुत नेगेटिव बात है। मैं इसको कम से कम मनफी नहीं समझती, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं और हमारा दीन, हमारा कानून इस बात का हक देता है, औरत को भी देता है, मर्द को भी देता है, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप एक दूसरे को खुदा ना खास्ता चपेड़े कराएं या गाली गलौज या बुरी तरीके से बात करें, सुख में रहें सारे के सारे, और बच्चे ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ये जो शरह बढ़ी है, कैसर आप ये तो रिपोर्ट ही करते रहते हैं, ऑल्दो यू आर टेक्निकली क्राइम रिपोर्टर, लेकिन क्राइम इससे ओरिजिनेट भी करता है कि जैसे अगर कोई खुला लेके गई है और अगर उसके आपने रिकॉर्ड्स निकाल के पता किया कि वो कहाँ गई है, अब ज़ाहिर है कोई औरत अगर रात के अंधेरे में या चुपके से कहीं निकलती है, इसका मतलब है कि वो हिम्मत नहीं कर सकती कि वो आपके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के कहे कि जी मैं खुश नहीं हूँ। इसका मतलब है उसको छुप के निकलना पड़ा। तो ये सॉर्ट ऑफ एक क्रिमिनल बिहेवियर ही है कि आपने किसी को इस तरह रखा हो अपने पास। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर दैट यू बीन टुक दिस स्टेप, इस पे बात करने की, जो कि आवाम की जो एक इश्यूज़ हैं उस पे बात करने की। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग बहुत सारे केसेस देखते हैं, उनके डिफरेंट एंगल्स होते हैं। जो हम लोग लिटरेसी रेट की बात करते हैं या पढ़ा लिखा होने की बात करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप पाकिस्तानी कौम को अगर इंटरनेशनली किसी कौम के साथ, क्योंकि यू आल्सो फ्रॉम यूके, तो आप उसके साथ करें तो वहाँ पे 12 या 13 साल का बच्चा लॉजिक के साथ बात करता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 30 साल के 27 साल के हो जाते हैं तो लॉजिक ना लड़की में होती है ना लड़के में होती है, क्योंकि हमारी उस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं हुई होती। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि कहीं पे ख़वातीन भी और कहीं पे मर्द भी। मर्द की जो उसमें रेशो है ज़्यादा है, आई टू एग्री। हमारे माशरे में ये वाइब्स भी जाती हैं कि मर्द बड़ा जनाब स्ट्रॉन्ग है और वो कुछ कर सकता है। हालांकि मर्द अगर किसी कानून के दायरे में जब आते हैं ना, तो बड़े बड़े मर्द जो है वो फिर जो है उन चीज़ों को उन्हें समझ आ जाती है कि नहीं अब इस पे कानून तो कानून निभाने वालों के लिए है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कि जनाब मर्द ऐसे कर सकता है, मर्द ऐसे कर सकता नहीं, हमने देखा है कानून उसे वो लिंगर ऑन कर सकता है, वो तकलीफ़ देने के लिए को 10 दिन 15 दिन महीना वो ख़वार कर सकता है खातून को, लेकिन कानून जो है वो है और उस पर सारा जो है वो सुनवाई होती है पाकिस्तान में। आज हमने कोशिश की कि हम तमाम ये जो डिवोर्स और कस्टडी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे बात कर सकें, लेकिन आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक ओवरलैप है। आप तलाक की बात नहीं कर सकते जब तक आप निकाह की बात ना करें, आप शादी की बात नहीं कर सकते जब तक आप तशद्दुद की बात ना करें, घरेलू तशद्दुद की बात ना करें। आप घरेलू तशद्दुद की बात अगर करेंगे तो बच्चों पे उसका क्या असर हो रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि इसके बारे में बात ना करें। और अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो किस तरह से कस्टडी में खींचातानी की जाती है
और किस किस्म का असर उन बच्चों पे हो रहा है और फिर इसका माशरे पे क्या असर हो रहा है, ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके बारे में बात ना की जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड्स में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करेंगे और शादियां हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, रिश्ते वालियों से भी बात करेंगे, वालिदैन से भी बात करेंगे और ये क्या हैं ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि हम मसाइल का हल चाहते हैं।